गौरा 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 गौरा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते एक जगह से दूसरी जगह नवद्वीप में। और एक बार वो पहुंचे एक हथकरघे के पास। हथकरघा मतलब होता है हैंडलूमर। और जैसे उसके पास पहुंचे तो निमाई को देखा। निमाई को देखकर चकित हो गए, देखते ही रह गए निमाई को। वैसे तो लोग ये सोचते कि निमाई आया, इसको तो मैं बेच के रहूंगा और खरीद के रहूंगा, पैसा लेके रहूंगा, लेकिन निमाई को देखने के बाद वो सब कुछ भूल जाते। और उन्हें कहा, आपके पास कौन कौन से कपड़े हैं? निमाई ने पूछा, क्या क्या कपड़े हैं? क्या मैं नए वस्त्र आपसे ले सकता हूं? सबसे नया कपड़ा है वो दिखाइए मुझे। ये मुझे धोती दीजिए, ये मुझे कपड़ा दीजिए। और इस तरह से जो है अगले 10 दिन के लिए वो कपड़े बेचने वाला अगले 10 दिन के लिए निमाई को वस्त्र दे देता। तो निमाई जो है बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं, ड्रेसिंग बहुत अच्छा करते हैं। कभी जो है निमाई ने जो है ऐसे ढीले ढाले वस्त्र नहीं पहने, बढ़िया हाई क्लास ड्रेस एकदम। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, प्रभुपाद जी के शब्द। तो उसके बाद फिर पूछते उस व्यक्ति से, कपड़े बेचने वाले से, हाँ बताइए दाम क्या है इसका? तो वो बोलते हैं उस समय तो क्या है कि जो कुछ खरीदते तो साथ में छोटे छोटे शंख होते हैं ना, वो शंख दिया करते, करेंसी वही होता था, ये छोटे छोटे शंख दिया करते थे। और वो बोलता, कपड़े वाला जो बोलता आपको जो देना है दे दो। और वो छोटे छोटे शंख उठा के निमाई उस कपड़े बेचने वाले को देते। और उस समय तो धन इस तरह से होता नहीं था, और उस तरह से कपड़े लेकर आते निमाई। तो एक बार वो किसी ग्वाले के पास गए, गौशाला में गए, और वहां जाके बहुत सुंदर उनको बैठाया गया आसन में। ग्वाले ने निमाई के चरण धोए और निमाई बोलते, मेरे लिए दूध लेकर आओ, दही लेकर आओ, घी लेकर आओ, चीज लेकर आओ, संदेश लेकर आओ। उन्होंने कहा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा कैसे दूंगा? भगवान तो बहुत कुछ लिया, अब पैसा जेब में है नहीं। और वहां पर जो विद्यार्थी भी साथ में चलते थे उनके लिए भी बैठने की जगह बनाई गई। लेकिन वास्तव में वो ग्वाले ने कहा, देखिए मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, ज्यादा पैसा मैं आपको दे नहीं सकता हूं। लेकिन वास्तव में जो ग्वाला है महाप्रभु को देखकर इतना प्रभावित होता, बिना धन के ही सबको दे देता, निमाई को सबको दे देता। निमाई को देखने मात्र से लोग जो है सबको मुफ्त में देते, कुछ लेते नहीं थे। भाई आपसे क्या लेना, नहीं नहीं नहीं, है तो ना, भक्तों को बोलते हैं ना, देखकर भक्त भी इस तरह से कई जगह ले लेते हैं मुफ्त में। तो इस तरह से फिर एक तेल बेचने वाले की बात गए निमाई, ऑयल मर्चेंट के पास। और ऑयल मर्चेंट जो है वहां पे जब गए, उन्होंने कहा मैं तो देखो गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास तो धन है नहीं, मैं कहां से लाऊंगा? उन्होंने कहा देखिए ये सेंट है, ये इत्र है, इसको लगा के देखिएगा, सुबह तक अगर आप देखो उसकी सुगंध ना रही तो इस इत्र को वापस कर देना। इस इत्र में इतनी खुशबू है, आप चाहिए तो धन वापस कर देना। चैतन्य महाप्रभु का मैं तो गरीब व्यक्ति हूं, गरीब परिवार से हूं, मेरे पास तो धन नहीं है, मैं कहां से धन लेकर आऊंगा? लेकिन जब भी मैंने जैसे बताया, भले तेल बेचने वाला हो, कपड़ा बेचने वाला हो, जब भी वो निमाई को देखते, निमाई को देख के सब भूल जाते हैं। उन्होंने कहा तुमसे क्या मांगना पैसा, तुम वैसे ही ले जाओ। कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं नवद्वीप वासियों के ऊपर निमाई, जिसके घर भी जाते उनसे कुछ ना कुछ ले आते, उनको भेंट अर्पित करने का मौका मिल जाता नवद्वीप वासियों को। और इस तरह से नवद्वीप वासियों से मिलते, एक से बढ़कर एक, और एक एक जगह जाते हैं। और बाद में फिर एक माला बनाने वाले के पास भी गए, गार्लैंड मेकर के पास, और वहां जाके गए तो निमाई को बहुत सुंदर माला पहनाई। निमाई को निमाई ने फिर से कहा, माला तो आपने दे दिया मुझे, लेकिन माला के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा आप मुझे धन दो या ना दो, सब कुछ आपका ही तो है, आप ले जाओ।
तो माला भी दे दी। और उसके बाद ये पान वाले के पास गए। अब वहां पे पान वाले के पास गए तो पान वाले ने बढ़िया सा आसन दिया निमाई को बैठने के लिए, और हर प्रकार से पान के साथ थोड़ा सा मसाला भी दिया, स्पाइसेस भी दिए। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने पान लिया और कृपा कर दी उस पान वाले के ऊपर भी। तो इस तरह से। और उसके बाद एक जोशी के पास गए। आप देखिए क्या होता है। अब जोशी के पास गए। जोशी बहुत बड़ा जोशी था, और वर्तमान में क्या चल रहा है, भूतकाल में क्या हुआ पिछले जन्म में ये भी बता देता था, वो भविष्य में क्या होगा ये भी बता देता था। और वहां जब पहुंचे तो जोशी जो है गोपाल मंत्र का उच्चारण करने लगा और ध्यान में लग गया ये जानने के लिए कि इस बालक का पूर्व जन्म क्या था, पूर्व जन्म क्या था। गोपाल मंत्र का उच्चारण कर रहा है जोशी, ध्यान में लगा हुआ है। और उसने क्या देखा, भगवान श्री नारायण का स्वरूप देखा, शंख चक्र गदा पद्म के साथ। चकित हो गया एस्ट्रोलॉजर जोशी, तो ये मैंने क्या देख लिया, ये लगता है कि योगी है, अपनी योग शक्ति के द्वारा मुझे भ्रमित कर रहा है। और ये मैं क्या देख रहा हूं, ये पूर्व जन्म में नारायण, भगवान श्री नारायण का रूप कैसे दिख रहा है मुझे। और क्या देख रहा हूं मैं ये कि वसुदेव जी जो हैं कंस के कारागार से लेकर जा रहे हैं कृष्ण को, गोकुल गए हैं और माता यशोदा के पास चले गए, कन्या को लेकर आए हैं। अब कृष्ण को माता यशोदा का प्रेम मिल रहा है, वात्सल्य प्रेम का आस्वादन कर रही हैं माता यशोदा, नंद महाराज ये सब लीला का दर्शन कर रहे हैं। और क्या देख रहे हैं, वन में जाके कृष्ण जो है बंसी बजा रहे हैं, गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। ये सब देख रहा है वो जोशी मंत्र का उच्चारण करते हुए, पूर्व जन्म में ये सब हुआ था। और जोशी ने क्या देखा फिर उसके बाद, उसने देखा पूर्व जन्म में भगवान श्री राम को, भगवान श्री राम को देखा, हनुमान जी को देखा, और पूरी वानर सेना को देखा, मत्स्य अवतार को देखा, कूर्म अवतार को देखा, वराह अवतार को देखा, जितने भी अवतार हैं सबको देख लिया। कितना भाग्यशाली था वो जोशी। लेकिन दुर्भाग्य क्या था, ये सब देखने के बाद भी ये नहीं समझ पा रहा था कि निमाइश हुई है। यही है, जब तक कृपा नहीं होगी भगवान की, भगवान सामने खड़े भी होंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। दुर्योधन नहीं पहचान पाया था, कृष्ण को नहीं पहचान पाया था, कृष्ण को देख रहा है फिर भी नहीं पहचान पा रहा हो। तो इसलिए कृपा की आवश्यकता है। और इस तरह से सुन रहे कोई देवता है ये, या कोई बहुत बड़ा योगी है और सिद्धियां हैं, इस कारण से मुझे ये सब दिख रहा है, ये तो लगता नहीं, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति है। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं था, ये साक्षात श्री कृष्ण ही है, ये भगवान ही मेरे घर पर आए हैं। और तो इस तरह से पूर्व जन्म के बारे में, इस तरह से गर्ग आचार्य ने भी कृष्ण के बारे में बता दिया कि पूर्व जन्म में ये हरे रंग में और रक्त वर्ण में, पीत वर्ण में प्रकट हुए थे, अब श्याम वर्ण में प्रकट हुए हैं। तो इस सब गर्गाचार्य ने भी बताया था, इस तरह से बताया जा रहा था। और उसके बाद जोशी के घर से निकल के कहां गए, श्रीधर पंडित के घर। कोला वेचा श्रीधर, कोला का मतलब होता है केला, और वेचा का मतलब बेचने वाला। बंगाली में केला को कोला बोलते हैं, उसमें सब ओ हो जाता है। बंगाली में एक हो ना, ओ हो जाता सब, तो एक के से को हो जाता, कोला। तो कोला वेचा श्रीधर पंडित केला बेचते थे, सब्जियां बेचते थे, केले के पत्ते बेचते थे। लिमाए पंडित रोज आया करते थे, उनके साथ खेलते थे। गौर हरि गौर सुंदर, भगवान को जो है बहुत अच्छा लगता है अपने भक्तों के साथ खेलना, उनका मजाक उड़ाना, उनको चिढ़ाना, प्रेम के कारण। तो ने कहा चलो श्रीधर पंडित के घर चलते हैं, हम उससे मजे लेते हैं। लिखोला बेचा श्रीधर के घर जाते, कई बार उनके झूठे बर्तन से पानी पी लेते। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु
जब भी उनसे कुछ लेते, सब्जी लेते, केला लेते और उसके पैसे नहीं देते। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, मैं गरीब व्यक्ति हूं और मेरे पास जो धन आता है उसका 50% मैं गंगा जी की सेवा में लगाता हूं। अरे गंगा जी की सेवा में क्यों लगा रहे हो? गंगापति आपके सामने खड़ा है। गंगापति अगर खड़ा है तो गंगा जी को अर्पित करने की क्या जरूरत? साहब मुझे दे दो। 50% वहां देने की क्या जरूरत है? यहां ही तो पूरा 100%, नो 50%। गंगापति आपके सामने खड़ा है, गंगा जी को क्यों दे रहे हो आप? और लेकिन तुम कह रहे हो तुम धन कमा रहे हो, 50% गंगा जी को देते हो। मैं तो देख रहा हूं तुम्हारे धोती में इतने सारे छेद हैं, तुम्हारे कुटिया के छत पे छेद हैं, एक नहीं 11 छेद हैं, और तुम्हारी कुटिया में एयर कंडीशन भी है नेचुरल। वो छिद्रों से हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा। एयर कंडीशन नहीं तो क्या है कि नहीं? और उन्होंने कहा कि देखो इन विषयी लोगों को देखो, चंडी काली के जो उपासक है, देवताओं की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, कितने खुश हैं ये, कितने धनी हैं, और तुम लकीर के फकीर। क्या फायदा हुआ कृष्ण भक्त बनने का? तुम कहते हो कि कृष्ण जो है लक्ष्मीपति हैं, लेकिन तुम तो गरीब बने, तुम्हें क्या फायदा हुआ? और ये लोग देखो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चंडी काली की उपासना करते हैं, कितने समृद्ध हैं, कितना धन है इनके पास, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। श्रीधर पंडित ने कहा मेरे कपड़े हो सकते हैं बहुत छोटे हों, हो सकता है कि मेरे कपड़े बहुत फटे हों, और हो सकता है कि मेरा घर एयर कंडीशन हो, लेकिन एक बात बताऊं मैं निमाई, राजा अपने लिए महल बनाता है, उसके बहुत सारे सेवक होते हैं, सैनिक होते हैं। उसी तरह से एक पक्षी जो है अपने लिए घोंसला बनाता है, घोंसले बनाने के लिए वो डंडियां इकट्ठी करता है, घास फूस इकट्ठा करता है, तब जाके वो घोंसला बनाता है। और भले ही पक्षी घोंसले में रह रहा हो, उसको उतना ही सुख मिल रहा है जितना कि राजा को महल में सुख मिल रहा है। जैसे राजा को सुख मिल रहा है, राजा को उस महल में रहते दुख भी मिलता है, उसी तरह से सुख और दुख तो सबको मिलता है। तो मैं इसके लिए क्यों आशा करूं? भले राजा बनो या पक्षी बनो, दोनों के साथ यही हो रहा है। सुख और दुख ये द्वंद्व से भरा हुआ जीवन है, द्वंद्व से भरा हुआ जीवन है। ये द्वंद्व ही तो मोह उत्पन्न कर रहा है संसार में। ऐसा करके कहने लगे और श्रीधर पंडित, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, मैं तो प्रसन्न हूं, मैं तो खुश हूं, जैसा भी हूं, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। और लेकिन वास्तव में जो कृष्ण भक्त हैं वो संतुष्ट होते हैं। मैं सब्जी बेचता हूं, केला बेचता हूं, जो थोड़ा बहुत धन मिलता है भगवान की सेवा में, गंगा जी की सेवा में लगाता हूं, मैं संतुष्ट हूं। और वास्तव में एक बात बोली उन्होंने क्या बोला? मैं कृष्ण की पूजा करना नहीं रोकने वाला, कृष्ण की भक्ति करना रोकने नहीं वाला। मैं भगवान मुझे जिस परिस्थिति में रखते हैं उसी परिस्थिति में रहकर मैं भगवान की सेवा करना चाहूंगा, उसी परिस्थिति में मैं सुखी हूं। ये भगवान की कृपा है, ये शिक्षा मिल रही है इस लीला से। श्रीधर पंडित जैसे भक्त जो है, भगवान जिस परिस्थिति में रखे उसी परिस्थिति में रहकर खुश हो। उनको धनी बनाए, गरीब बनाए, ये नहीं कि हाँ मैं धनी नहीं हूं, धन इकट्ठा कर लूं फिर भक्त बनूंगा, है कि जब डिग्री मिल जाएगी तब मैं भक्त बनूंगा, जब मैं स्वस्थ बन जाऊं तब मैं भक्त बनूंगा, जब मैं धनी बन जाऊं तब भक्त बनूंगा, जब मैं ज्ञानी बन जाऊं तब मैं भक्त बनूंगा, जब मैं फेमस बन जाऊं तब भक्त बनूंगा, जब मैं ऐश्वर्य सारे मिल जाए तब मैं भक्त बनूंगा। श्रील प्रभुपाद जी बताते थे, प्रभुपाद ने कहा कि मैं बिजनेस अगर एक्सपैंड करूंगा तो धन आएगा, उसका प्रचार करूंगा, लेकिन कृष्ण ने जो है मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को फेल कर लिया।
और मुझे राधा कृष्ण की शरण में जाना ही पड़ा, समर्पित होना ही पड़ा। मेरी फैक्ट्री में चोरी हो गई, बिजनेस फ्लॉप हो गया, मुझे शरणागत होना ही पड़ा कृष्ण के लिए। लेकिन शरणागत होकर सब कुछ गवाकर भी मैं आज बहुत खुश हूं कि पूरे संसार भर में मुझे इतने सारे भक्त मिल गए। एक परिवार छूटा मेरा, एक परिवार छूटा मेरा, लेकिन मुझे इतना बड़ा परिवार मिल गया। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, यही भाव श्रीधर पंडित ने जो व्यक्त किया है, यही भाव प्रकट किया है। सुन रहे हैं आप सब बालक लोग? निर्भर रहो भगवान के ऊपर। जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में रहकर भगवान की सेवा करना सीखो। बहुत ज्यादा आशा मत करो संसार से, आशा ही निराशा का कारण है। समझ रहे आप? आशा करो तो कृष्ण से करो, कृष्ण भक्ति की आशा करो, गौर निताई की शरण में जाने की आशा करो। वही हमें संतुष्ट कर सकते हैं, और दुनिया में कोई मायका लाल नहीं है जो हमें संतुष्ट कर सके। तो इस तरह से, और तो इस तरह से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले, लेकिन वास्तव में तुम सबसे धनी व्यक्ति हो, मैं जानता हूं, और मैं भी जानता हूं, ये भी जानता हूं कि तुमने ये जो बहुमूल्य धन है ये कहां छुपा के रखा है। एक ना एक दिन प्रकट हो जाएगा, नवद्वीप वासियों को पता चल जाएगा, क्योंकि नवद्वीप में सबसे धनी व्यक्ति तुम हो। ये नवद्वीप वासी जान जाएंगे। इसलिए तुम मुझे केला दो और सब्जियां दो। घुमा फिरा के भैया आगे निभाए, भैया तुम धनी व्यक्ति हो, मुझे दो, केले दो, सब्जी दो, ये सब दो मुझे। श्रीधर पंडित बड़े सरल भक्त थे। उन्होंने कहा, बेचारा अच्छा ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, स्वामी है मेरे, मुझे अच्छा लगता है जब भी मेरे घर में आते हैं मुझसे केला मांगने के लिए, मुझसे छीनते आकर, ये सब छीन कर लेकर जाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है निमाई जब आते हैं। मन ही मन सोच रहे हैं श्रीधर पंडित, वो तो चाहते थे कि निमाई कहीं नहीं जाए, उनकी यही आशा थी। महाप्रकाश लीला में यही बोला उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीधर पंडित को, श्रीधर जो मांगना है मांगो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। तुम्हें सिद्धियां चाहिए तो सारी सिद्धियां देने के तैयार हूं। तुम्हें स्वर्लोक का सुख चाहिए, स्वर्लोक का सुख देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मुक्ति चाहिए, मुक्ति देने के लिए तैयार हूं मैं। तुम्हें इंद्र का पद चाहिए, इंद्र का पद देने के लिए तैयार हूं मैं। ब्रह्मांड को कोई भी सुख हो तुम्हें देने के लिए तैयार हो, मांगो तो सही, तुम कुछ मांगते क्यों नहीं हो? श्रीधर पंडित ने क्या मांगा जानते हैं? निमाय, मैं तो आपसे केवल यही मांग रहा हूं कि जिस तरह से रोज आते हैं आप, जितने भी जन्म मुझे लेना पड़े, किसी भी जन्म में, मैं यही चाहता हूं कि आप इसी तरह से आए और मेरे से छीना झपटी करें और मुझसे केले लेकर जाएं। यही मैं चाहता हूं, इस लीला का दर्शन मैं करना चाहता हूं, इस सुंदर रूप का दर्शन करना चाहता हूं कि आप आए, मुझसे छीना झपटी करें और केले लेकर जाएं। यही मेरी इच्छा है, कोनो इच्छा नहीं, और कोई इच्छा नहीं, और कोई इच्छा नहीं मेरी। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है वो बहुत संतुष्ट हुए। चैतन्य महाप्रभु वास्तव में सत्य कह रहे थे। खोला विचार श्रीधर जो है वो प्रेम के धनी थे। इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? जब महाप्रभु ने पूछा रामानंद राय से कि संसार का सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो क्या बोला रामानंद राय ने? जिसके बाद राधा कृष्ण का प्रेम है वही संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, बाकी सब फोकट है, बाकी सब पॉपर है, बाकी सब फकीर है, लकीर है कि नहीं? तो इसलिए संसार का धनी व्यक्ति कौन है? जो कृष्ण भक्त। धनी बनना है आपको तो कृष्ण भक्त बन जाओ, ठीक है? तो और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लीलाएं की नवद्वीप में, और इन लीलाओं के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने, और इस तरह से नवद्वीप में लीला की चैतन्य महाप्रभु ने, और नवद्वीप से निकल पड़े। कटवा में संन्यास लिया महाप्रभु ने केशव भारती से, और अनेक भक्त वहां एकत्रित हुए। मुरारी गुप्त, जगदानंद पंडित, स्वरूप दामोदर,
ये सब भक्त एकत्रित हुए। शची माता स्तब्ध होकर खड़ी हो गई। वो रात विश्वप्रिया जी को उन्होंने बताया तो विश्वप्रिया जो है स्तब्ध होकर खड़ी रही। शची माता इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि निमाई घर छोड़ के चला जाएगा। और उस घाट में जब पहुंचे, निर्दोय घाट, नवद्वीप वासियों ने कहा इसके मन में कोई दया नहीं है, हमें छोड़ के जा रहा है। विश्वप्रिया अभी बहुत छोटी है, अकेली है। उसकी माता शची माता, घर में पिता भी नहीं है, अब कौन देखेगा उनको। इसके हृदय में कोई दया नहीं है, इसको कोई चिंता नहीं है हमारी, हमें छोड़ के जा रहा है ये निमाई। निर्दय, नो दया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के हृदय में इतनी दया है, पूरे पृथ्वी में, पूरी सृष्टि में ब्रज का प्रेम देना चाहते हैं वो, इससे बड़ी दया क्या होगी उनकी, बताइए। कटवा में जब पहुंचे, केशव भारती उनके सन्यास के गुरु उनकी शरण में गए, उनको दंडवत किया सन्यास ग्रहण करने के लिए। और वहां एक नाई था। सन्यास लेने से पहले हेड शेव करना होगा। अभी तो गृहस्थ आश्रम में बहुत सुंदर बाल हैं। निमाई गौर सुंदर के सोने सोने बाल, गोल्डन हेयर, लुक्स लाइक ए फॉरेनर। रियल फॉरेनर नहीं है, लेकिन जैसे लग रहे थे। 7 फुट लंबे, गोल्डन बॉडी, गोल्डन हेयर, सो ब्यूटीफुल। आजानु लंबित, हाथ उनके घुटने तक आते थे, खड़े होकर, बैठ के नहीं। भ्रमित मत होइएगा, सब तरह मेरे हाथ भी तो घुटने तक आ रहे। खड़े होकर, लंबे लंबे हाथ, चौड़ी छाती, बड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें, शार्प नोज। 32 लक्षण होते हैं महापुरुष के, वो सारे लक्षण थे महाप्रभु में। गौर हरि चले गए, कटवा पहुंचे और केशव भारती से मिले। नाई जिसको बोला केश मेरे काट दो, मैं सन्यास लेने वाला हूं। नहीं गौर हरि, ये मुझसे नहीं होगा। आपके सुंदर सुंदर केश, क्या आप चाहते हैं मैं अपना उस्तरा आपके केश में चलाऊं? मेरा हृदय अभी इतना कठोर नहीं है महाप्रभु। गौरंगा, गौरंगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। नाई को पूरा दिन लग गया। वैसे तो वो 5 मिनट में शेव कर देता था वो, लेकिन उस दिन उस नाई को पूरा दिन लग गया गौर सुंदर के बाल को काटते हुए, केश को हटाते हुए। रोता रहा वो, काटते हुए रोता रहा। आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, झरझर बह रही थी आंसू। रोता जा रहा था, रोता जा रहा था, रोना उसका बंद नहीं हो रहा था। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। सायकाल हो चला था। केश मुंडन तो करना ही था। उस केश की भी समाधि है, केश की भी समाधि बनाई गई है कटवा में। और फिर केशव भारती ने से जब संन्यास लेने गए, मुरारी गुप्त चैतन्य चरित महाकाव्य में लिखा है, संन्यास लेने की लीला बताई कि मुरारी गुप्त ने ये निमाई ने ये देखा, ये तो शंकर संप्रदाय से संन्यास लिए हैं, तो पहले इनको वैष्णव बनाना जरूरी है कि नहीं। उन दिनों क्या था, शंकर संप्रदाय से लोग संन्यास लिया करते थे, क्योंकि जो संन्यास वैष्णव संप्रदाय से लेगा भी तो वो उसके जान खतरे में होती थी और सम्मानित नहीं होता था व्यक्ति। शंकर संप्रदाय से संन्यास लेते तो उनका बहुत सम्मान होता था। इसलिए उपयोगिता ही सिद्धांत है, युक्त वैराग्य जिसको कहते हैं। शंकर संप्रदाय से संन्यास लेके वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले थे महाप्रभु। ये उनका था विचार, इसी को कहते हैं युक्त वैराग्य। वैराग्य को युक्त कर दिया कृष्ण की सेवा में, वैष्णव सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए। तो क्या बोले, वो बोले कल रात को मुझे एक सपना आया था। केशव भारती को बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। कल रात को मुझे एक सपना आया था। उस सपने में एक ब्राह्मण ने आके मेरे कान में एक मंत्र बोला। क्या मंत्र बोला बताओ? हाँ हाँ बताइए। लाइए अपना कान। केशव भारती ने अपना दाया कान आगे रखा।
मसीह, आप उनके हो, वो नहीं हो। आप उनके नित्य सेवक हो। ये कंसेप्शन डाल दिया उस मंत्र के पीछे। उन्होंने कहा अरे बाप रे। और उसके बाद ये मंत्र लेने के बाद फिर केशव भारती ने ये मंत्र फिर से दिया चैतन्य महाप्रभु को और आशीर्वाद भी दिया। कहा क्या से आपका संन्यास का नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। तो रोते हुए बोल रहे हो भैया, थोड़ा जोर से बोलो, भूख मत लगी आपको, थोड़ा जोर से बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। आपके माध्यम से भगवान नाम का प्रचार होगा सर्वत्र। केशव भारती संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु ने। बहुत दुखी हुए, सब लोग रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। अद्वैत आचार्य शांतिपुर भी गए चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत। वहां से विद्यानगर भी गए थे, वहां से फिर वहां से कुलिया भी गए थे। शांतिपुर जब पहुंचे अद्वैत आचार्य और शची माता के प्रार्थना से उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं नीलाचल, हमारी ये प्रार्थना है। पहले तो जाना चाहते थे वृंदावन, कहाँ जा रहे हो निमाई। सची माता के लिए तो गौर सुंदर संन्यास भी ले लें तो बालक ही है, दंड भी पकड़ लो तो बालक है। माता ने कहा बेटा एक तुझसे प्रार्थना है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मेरी ये प्रार्थना है कि तुम वृंदावन न जाकर नीलाचल में निवास करो तो अच्छा रहेगा। ठीक है माते, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे ही करूंगा। शची माता का आशीर्वाद दिया और शची माता की परिक्रमा भी की माई ने, गौर सुंदर ने। अद्वैत आचार्य ने कहा महाप्रभु हमारी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम 10 दिन तो रुके जाए, तुरंत ना जाए। 10 दिन लगातार हरि कीर्तन हुआ शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पर। हरि 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 हरि। और इस तरह से फिर चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी के लिए हो लिए हरि हरि। साथ में कौन कौन थे, शायद मुझे याद नहीं आ रहा कौन कौन थे। मुकुंद थे शायद, नित्यानंद प्रभु थे, जगदानंद पंडित थे और 4-5 लोग थे, दामोदर पंडित नहीं। तो ये सब गए जगन्नाथपुरी गए, महाप्रभु के पीछे पीछे चले गए। वो अद्वैत आचार्य पीछे पीछे जाने लगे, रो रहे हैं वो, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू लेकिन बह नहीं रहे थे उनके। अद्वैत आचार्य को ने पुकारा गौर हरि गौर सुंदर, हमें छोड़ के मत जाओ, हम भी जाएंगे आपके साथ। आचार्य अब कैसी बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ जाने की सोच रहे हैं? ये नंदी वासियों का ध्यान कौन रखेगा, शची माता का ध्यान कौन रखेगा? आपके ऊपर जिम्मेदारी देके जा रहा हूं मैं। आचार्य आप कृपा करके मेरी बात को ध्यान से सुने, आप कृपा करके मत जाए। महाप्रभु गौर सुंदर, ये नवद्वीपवासी, यहां के वृक्ष, यहां के पौधे, यहां के पशु पक्षी और आपके जितने भी निजी परिकर हैं, ये सब प्राण त्याग देंगे, कोई जीवित नहीं रह पाएगा। आप जा रहे हैं, आपके बिना कोई जीवित नहीं रह पाएगा। गौर सुंदर, गौर हरि, कैसी बातें करते हैं आचार्य। शची माता का ध्यान कौन रखेगा? मैं तो ये सोच के जा रहा था कि आप ध्यान रखेंगे इन सब का, इसी भरोसे में जा रहा हूं। शची माता का आपको ध्यान रखना है, विष्णु प्रिया का ध्यान रखना है, इन सब का ध्यान रखिए, मेरी आपसे प्रार्थना है। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूं, आचार्य बोले, अद्वैत आचार्य बोले, मैं ये कहना चाह रहा था, ये जितने भी जीव है, पशु पक्षी हैं, ये नवद्वीपवासी हैं, एक एक जीव शांतिपुर में, नवद्वीप में, ये सब झड़ करके आंसू बहा रहे हैं, आपके वियोग को नहीं सह पा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं क्या बात है, मेरे आंख से एक भी आंसू की बूंद नहीं गिरी। मेरा हृदय कितना कठोर है,
चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसकी चिंता मत करिए आप, वो जो प्रेमाश्रु है ना, मैंने उसको वस्त्र में बांध के रखा हुआ था। इसलिए बांध के रखा हुआ था कि आप यहीं रहे और ध्यान रखें सच्ची माता का, विष्णुप्रिया का। लेकिन अब मैं आपको लौटा रहा हूं, ये प्रेमाश्रु में आपको वापस लौटा रहा हूं। ऐसा कह के महाप्रभु निकल लिए। चैतन्य महाप्रभु चले गए परिकरों के साथ, बड़ी तेजी से जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी, नीलाचल। नीलाचल जब पहुंचे हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन किया उन्होंने। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। नहीं, उससे पहले क्या हुआ, एक नदी आई रास्ते में, दंड भागा नदी कहते हैं, वहां पर चैतन्य महाप्रभु गए होंगे स्नान करने के लिए। नित्यानंद प्रभु ने दंड देखा और दंड को 3 भागों में बांट दिया, इन 3 पीसेस ब्रोकन। महाप्रभु ने कहा ये क्या किया तुमने नित्यानंद, मेरा दंड क्यों तोड़ दिया? सन्यासी का दंड तोड़ दिया तुमने, अब मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, या तो आप लोग आगे जाओ या मैं आगे जाता हूं। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपको दंड की क्या आवश्यकता है? तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा कि चैतन्य महाप्रभु का ठीक है महाप्रभु आप ही आगे चलिए, हम पीछे पीछे आएंगे, आपके साथ कौन चल पाएगा। चैतन्य महाप्रभु एकदम तेज रफ्तार से चलने लगे, बहुत तेजी से, और उनके परिकर पीछे पीछे जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सिंह की तरह जो है निकलते जा रहे हैं आगे, फास्ट एकदम। और पहले पहुंच गए जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ जी का जैसे ही दर्शन किया, जगन्नाथ जी को देख के एकदम गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर पड़े, अनकॉन्शियस, इन एक्सटेसी। वहां के जो मंदिर के अध्यक्ष थे सुपरिटेंडेंट जिसको बोलते हैं, पोड़ीचा, वो आए और वहां पे जो और पांडा लोग थे उन्होंने कहा उठा के बाहर करो, कोई क्या है ये। सारमठाचार्य देखा, रुको मुझे देखने तो कौन है ये। अरे ये तो सन्यासी है। नाड़ी टच किया, रुई लगाई नाक के पास कि जीवित है कि नहीं, सांस तो ले रहा है, रुई हिल रही है। फिर बोले ये साधारण सन्यासी नहीं है, ये सुदित भाव में है, सुदित भाव, अष्ट सात्विक भाव एक साथ जब 1000 गुणा बढ़ जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स, तो ये सुदित भाव कहलाता है। अलग अलग लेवल्स के भाव है, धुआईता, ज्वलिता, उसके बाद है दीप्ता, फिर क्या है उदीप्ता, फिर सुदीप्ता। ऐसे एक्सप्लेन किया भक्ति साहब श्रील गोस्वामी ने, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी कमेंट्री में दिया है। तो सुदित भाव प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु ने। सारे के सारे अष्ट साधिक भाव एक साथ प्रकट हो गए। ये डायग्नोसिस कर लिया था सार्वभौमाचार्य ने। हालांकि वो मायावा दर्शन प्रस्तुत करते थे, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी थे, बृहस्पति के अवतार से सार्वभौमाचार्य है। उन्होंने कहा कि मैं इनको अपने घर ले चलता हूं। अपने घर लेके गए महाप्रभु। नित्यानंद वो भी फिर पीछे पीछे आ गए। वहां नित्यानंद प्रभु भी मूर्छित हो गए थे, वो भी उनके साथ भी और परिकर थे, वो सब भी आए। उन्होंने पूछा कि कहाँ है महाप्रभु। उन्होंने कहा सार्वभौमाचार्य जो अपने घर पे लेके गए हैं, आप वहां जा सकते हैं, फिलहाल वो वहीं ठहरे हैं। वहां जाके देखे सुबह से दोपहर तक वो मूर्छित अवस्था में थे। लेकिन ये क्या है बात कि जैसे ही नित्यानंद प्रभु आए, सबको आसन दिया, सम्मान किया। सार्वभौमाचार्य सबको आदर बहुत देते रहे। सन्यासी होने के नाते महाप्रभु को भी बहुत आदर दिया, नित्यानंद प्रभु को भी आदर दिया, उनको भी आसन दिया। और के सुपुत्र चंदनेश्वर को कहा, जाओ चंदनेश्वर, जाओ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आओ सबके लिए। वाह, चीफ प्रीस्ट अगर मंगवाए महाप्रसाद तो कितना महाप्रसाद मिलेगा जगन्नाथ जी का, भरपेट पाव। आज याद आ रहा ना महाप्रसाद खूब है भोगे पेट में। तो उसके बाद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाया गया। दोपहर का समय था
और नित्यानंद प्रभु ने भी कीर्तन किया तो महाप्रभु जाग गए, हरि हरि। और सब उसके बाद जागने के बाद गोपीनाथ आचार्य समझ गए कि साक्षात श्री कृष्ण ही इनके घर पे है। और लेकिन ये देखिए दुर्भाग्य की बात है, उनके घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, महाप्रभु, लेकिन सार्वभौम आचार्य उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो गोपीनाथ आचार्य जो सार्वभौम आचार्य के क्या थे, ब्रदर इन लॉ, बहनोई है, दामाद नहीं, जीजा जी, जीजा थे, ब्रदर इन लॉ, उनके ब्रदर इन लॉ थे गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य ब्रह्मा जी के अवतार भी हैं और रत्नावली गोपी के भी अवतार हैं। और आगे चलकर गोपीनाथ आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है नवदीप धाम महात्म्य में, बलदेव विद्याभूषण बने गोपीनाथ आचार्य, बहुत बड़े स्कॉलर थे। गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि आपका दुर्भाग्य तो देखो कि आपके घर में साक्षात भगवान विराजमान है, लेकिन नहीं पहचान पा रहे आप। सार्वभौम आचार्य का इसका क्या प्रमाण है, शास्त्रों में कहां दिया है कि ये भगवान है। तो तर्क वितर्क हुआ काफी। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में तो ये बताया गया है कि लीला अवतार है, त्रियुग, 3 युगों में लीला अवतार हुआ है, कलयुग में कोई अवतार नहीं है। तो गोपीनाथाचार्य ने बोला कि आप शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे, ये जो त्रियुग बताया गया है, पिछले 3 युगों में लीला अवतार था, लेकिन कलयुग में युग अवतार होता है। और ये तो अवतारी हैं, युग अवतार इनमें शामिल हैं, सारे अवतार इनमें शामिल हैं, ये तो अवतारी हैं। लेकिन आपका दुर्भाग्य है, आपको तो ये शुष्क जो न्याय प्रस्तुत करते हैं ना आप, उसके कारण आपका दिमाग जो है बिल्कुल खराब हो गया है। योर ब्रेन इज स्पॉइल्ड बाय द ड्राई लॉजिक। तो खैर वो प्रसाद का समय हो गया। प्रसाद लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु से मिले। चैतन्य महाप्रभु को देखकर सार्वभौम आचार्य ने कहा, नमो नारायण। क्योंकि संन्यास लेने के बाद शंकर संप्रदाय में यह है, कोई संन्यास ले लेता है, दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायण भवे, दंड ग्रहण करने मात्र से नर नारायण बन जाता है। पता है आपको, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो सार्वभौम आचार्य इसलिए बोला नमो नारायण, नारायण आपको नमस्कार हो। इस बार तो सही बोला उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्णेर मतिरस्तु, आपकी मति हो कृष्ण में। आपकी मति कृष्ण में हो। सार्वभौम आचार्य जानना चाह रहे थे, गोपीनाथाचार्य थे, ये बालक है कौन, युवक है, 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया है। मैं सोच रहा हूं उसको वेदांत दर्शन सिखाऊं। युवक है, अभी बहुत छोटी उम्र में संन्यास ले लिया है, खतरा है, इसलिए वेदांत दर्शन का अध्ययन करेगा तो मन और स्थिर होगा इसका। आप इनको वेदांत दर्शन सिखाओगे? गोपीनाथाचार्य ने कहा, जानते हैं साक्षात भगवान श्री नारायण ही हैं, उनको क्या सिखाएंगे आप? तो इस तरह से तर्क वितर्क चलता रहता था उनके बीच में, और उनका आपस में संबंध भी था, तो थोड़ा हंसी मजाक चलता था और तर्क वितर्क भी करते रहते थे वो। तो सार्वभौम आचार्य ने फिर जो है चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मैं चाहता हूं वेदांत दर्शन सुनो मुझसे। सार्वभौम आचार्य बहुत बड़े व्यक्ति थे, वेरी बिग स्कॉलर, भारत के बड़े बड़े सन्यासी विद्वान सब उनसे शिक्षा लेने आते थे। वो गृहस्थ आश्रम में थे, इस सन्यासी भी आते थे उनसे सीखने के लिए, वेरी बिग स्कॉलर। क्योंकि महाप्रभु जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे ना, अगर शिकार ही करना है तो गैंडे का शिकार करो। जब चैतन्य महाप्रभु अभी आए थे, गैंडे का शिकार कर रहे, महाप्रभु गैंडे का शिकार करते थे, मच्छरों का नहीं, मक्खियों का नहीं। इसलिए प्रकाशानंद सरस्वती का शिकार किया, केशव काश्मीरी का शिकार किया, और सार्वभौम आचार्य की बारी है। सार्वभौम आचार्य 1 हफ्ता लगातार सुनाते रहे उनको वेदांत दर्शन के बारे में। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ध्यान से सुना, एक शब्द नहीं बोला। यहां तक सार्वभौम आचार्य न सम्मान दिया कि महाप्रभु को ऊंचे आसन में बिठा और खुद नीचे बैठे हो।
नीचे बैठ के सुनाया उन्होंने। मर्यादा का पालन जरूर करते थे, ये उनमें था, इससे सुकृति मिल रही थी उनको, अनजाने में सेवा कर रहे थे महाप्रभु की। तो वो महाप्रभु नीचे ऊपर बैठ के सुन रहे थे, ऊंचे आसन में सुन रहे थे उनसे। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया है, कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, मैं एक हफ्ते से बोल रहा हूं, कुछ बोल ही नहीं रहे आप। अगर आप हंसे भी नहीं, मुस्कुराए भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, कोई प्रश्न भी ना पूछे, ना समीक्षा हो, तो क्या समझूंगा मैं? या तो सब कुछ आप समझ गए या कुछ नहीं समझे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जब ऐसा बोला, महाप्रभु ने कहा देखा ऐसा है, जहां तक सूत्र की है जो आपने वर्णन किया, सूत्र बताए वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र का जो अर्थ है वो मैं समझ गया हूं, लेकिन जो उसकी व्याख्या आपने की है वो ठीक से समझ में नहीं आया। क्योंकि आपने क्या किया है, जिस तरह से बादल जो है सूर्य को ढक देता है, आपने वेदांत दर्शन के असली मर्म को ढक दिया है। What are you speaking? ऐसे नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कि क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, वेदांत दर्शन की व्याख्या आप करिए। उन्होंने कहा ठीक है, एक बात बताइए, आप श्लोक की व्याख्या कर दीजिए। चलिए, भागवत का ये श्लोक है ना, आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अभिरुक्रमे कुर्वन्ति हैतु किं भक्ति इत्थम भूतो गुणो हरिहि। इस भागवत के श्लोक की व्याख्या करिए आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप व्याख्या करिए। महाप्रभु ने कहा देखिए ऐसा है, मैं तो आपका शिष्य हूं, आपसे सीख रहा हूं, आप पहले व्याख्या करें, उसके बाद कुछ है ना बाकी रह जाएगा तो मैं बोलूंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उस श्लोक की व्याख्या 7 या 9 तरीकों से की। बहुत बड़े स्कॉलर थे भाई, उस श्लोक की व्याख्या 9 अलग अलग तरीकों से कर दी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप कुछ बताना चाहेंगे आप? महाप्रभु ने कहा ठीक है सुनिए। आत्मराम श्लोक की व्याख्या चैतन्य महाप्रभु ने 18 तरीके से कर दी, और उन्होंने जो व्याख्या की थी उस व्याख्या को छुआ तक नहीं, बिना उस व्याख्या को स्पर्श किए 18 अलग अलग तरीके से व्याख्या कर दी। चैतन्य चरितामृत में व्याख्या उपलब्ध है, पढ़िए, वो सब पढ़िए। ये तो एक अध्याय में दे दिया सब कुछ, वहां तो पूरा ट्रंक में रखा हुआ है। अब जाएंगे उनके घर पे, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में, पुजारी ने बताया, मैंने कहा ट्रंक क्या रखा है यहाँ पे? उन्होंने कहा ट्रंक में तो वो सारा संवाद है, एक हफ्ते चला था। आप क्या सोच रहे हैं एक अध्याय में हो जाएगा? वो बहुत कुछ बातें हुई हैं उसमें, वो सारा इसमें रिजर्व रखा है, मैं छुपा के रखा है, दिखाते नहीं किसी को, पूरा बंडल है इतना। कविराज गोस्वामी ने ज्यादा लंबा ना हो जाए अध्याय, इसलिए उसको संक्षिप्त में बताया है। तो 18 अलग अलग तरीकों से चैतन्य महाप्रभु ने उसकी व्याख्या की, और ये देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य सुनकर दंग रह गए। अरे बाप रे बाप, ये तो संसार का कोई भी जीव इस प्रकार की व्याख्या नहीं कर सकता है। वो समझ गए कि साक्षात नारायण ही है ये। एकदम शरणागत हो गए सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य जब शरणागत हो गए, कितना परिवर्तन आया देखिए उनके हृदय में। गौड़िया वैष्णव बन गया वो। प्रातःकाल चैतन्य महाप्रभु उनके लिए जो पहला भोग लगता है, भोग लगने पर वो महाप्रसाद सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में प्रातःकाल लेकर आए। अंदर आए, सार्वभौम भट्टाचार्य विश्राम कर रहे थे, उनको उठाया, उन्होंने कहा आचार्य जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आया हूं आपके लिए। महाप्रसाद आया, वाह, लाओ। गौड़िया भक्त ऐसे ही करते हैं, लाते महाप्रसाद पाना शुरू कर दिया। ना मुंह धोया, ना कुछ रिचुअल, ना कुछ स्नान नहीं, कुछ नहीं, कोई दांत साफ नहीं करना, कुछ, तुरंत ले लिया उसको। उन्होंने कहा ये क्या किया आचार्य आपने? महाप्रभु ने कहा अभी कोई अनुष्ठान नहीं, कोई विधि विधानों का पालन नहीं, आपने तत्काल ही स्वीकार कर लिया। सार्वभौम भट्टाचार्य का कि महाप्रसाद की महिमा यह है कि दूर से आया हो या बासी हो या फिर सड़ा हुआ हो, बासी मतलब सड़ा हुआ हो, महाप्रसाद को कभी विलंब नहीं करना चाहिए पाने में। महाप्रसाद को तुरंत ही स्वीकार करना चाहिए। कैसा भी हो महाप्रसाद तुरंत स्वीकार करना चाहिए। महाप्रभु ये सुनकर इतने खुश हुए,
अरे भैया ये तो पक्का गौड़िया वैष्णव बन गए यार, तो महाप्रसाद के प्रेमी है वही गौड़िया वैष्णव है। ये फास्ट वास्ट हमारा नहीं है संप्रदाय, हमारा संप्रदाय तो किचन रिलीजन है। यहां तो फास्ट फूड चलता है, फास्ट नहीं चलता। फास्टिंग के दिन भी प्रसाद की चर्चा होती है। तो महाप्रसाद जगन्नाथ जी का खाया, सार्वभौम भट्टाचार्य हैरान हो गए, खा पा के मजा आ गया। अब क्या उस सार्वभौम भट्टाचार्य ने 100 श्लोक की रचना कर दी गौरंग महाप्रभु के लिए। गौरंग महाप्रभु के ऊपर गौरंग महाप्रभु स्तुति करते हैं, 100 श्लोकों की रचना कर दी। स्कॉलर है ना वो। उसमें से 2 श्लोक बड़े प्रचलित हैं। एक श्लोक मुझे याद है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकम पुरुषम पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये। तो ये श्लोक की रचना की, श्लोक की रचना की। और उसके बाद शायद मुझे याद नहीं आ रहा कौन था वो, ये मुकुंद थे शायद। ये श्लोक मिला जब उनको, तो वो लेकर गए सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। वहां जाके उन्होंने कहा कि इससे पहले आप दिखाओ महाप्रभु को, इस श्लोक को दीवार पे लिख दो, क्योंकि संभावना यह है कि महाप्रभु जैसे इसको देखेंगे फाड़ डालेंगे, फिर इसकी कोई कॉपी नहीं रहेगी हमारे पास। इसको लिख देंगे तो लोग याद रखेंगे। वो श्लोक लिख दिए, 2 श्लोक लिख दिए, एक और कोई श्लोक था तो वो श्लोक लिख दिया। और उसके बाद फिर महाप्रभु के पास गए। महाप्रभु जैसे ही श्लोक देखा तुरंत फाड़ दिया उसको। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य देखिए, सार्वभौम शतक के नाम से वो प्रचलित है। महाप्रभु की स्तुति की है उन्होंने, गौरंग महाप्रभु की। तो इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के गौरंग महाप्रभु के अनन्य भक्त बन गए। और अनेक लीलाएं हुई है नीलाचल में, एक नहीं है, बहुत सारी लीलाएं हैं। अमोक का उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने नीलाचल में। स्वरूप दामोदर और अंतिम 12 वर्षों में रामानंद राय स्वरूप दामोदर से चंडीदास और विद्यापति के गीत सुना करते थे। गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु महाभाव के सारे लक्षण प्रकट करते। कभी कभी तो गंभीरा से बाहर निकल आते, दरवाजा सारा बंद करते। ये जो होता है इसको टोड़ी को दीवार से रगड़ते। जब विरह का भाव प्रकट करते उस भाव में, और खून निकलता, दीवार में खून लथपथ हो जाता। बाहर निकलने की कोशिश करते तो उनको रोकते भक्त लोग, सारा दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन कैसे भी करके दीवार फांद के नीलाचल, जहां जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसके पास ही, सिंह द्वार के पास शायद, वहीं आके गिर पड़ते। और उनका स्वरूप क्या बढ़ जाता, कभी एक कद्दू के समान, और कभी तो उनका शरीर जो है कछुए के समान बन जाता, और कभी उनका शरीर जो है इतना लंबा हो जाता, वैसे 7 फुट के हैं। और ये सारे हाथ के जॉइंट्स, पांव के जॉइंट्स, ये सारे खुल जाते। शरीर में से उनके जो रोंगटे खड़े होते हैं, और रोंगटे कैसे खड़े होते हैं, जैसे कांटे हों, उसमें से गूस पिंपल्स निकलते। ये सब देखकर भक्त लोग घबरा गए कि महाप्रभु के साथ ये क्या हो रहा है। ऐसा भाव का लक्षण, ऐसे अष्ट सात्विक भाव का लक्षण, इस प्रकार के प्रेम के लक्षण आज तक कभी ना शास्त्रों में वर्णित है, ना कभी किसी में देखा गया। फिर उनको वापस पकड़ के ले आते। कभी कभी महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी में जो देवी दासियां होती, दासियां जो जगन्नाथ जी की स्तुति करती, वो जब गीत सुनते तो महाप्रभु भागते उस गीत को सुनकर समुद्र की ओर, और कई बार तो सामने किसी स्त्री के पीछे भागते तो महाप्रभु को रोक देते। महाप्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? वो भावावेश में नहीं होते इतने कि वो समझ नहीं पा रहे थे, उनको तो केवल आवाज सुनाई दे रही है, और आवाज सुनकर उस तरफ भागने लगे थे। तो उनके भक्त उनको रोकते। महाप्रभु ने कहा, अच्छा मुझे तुमने रोक दिया, नहीं तो मैं समुद्र में डूब मरता। कई बार समुद्र में भागते, समुद्र की ओर भागते और समुद्र में कूद पड़ते, उसको यमुना जी सोचते हुए, यमुना जी का स्मरण करते हुए। तो एक बार मछुआरा था, मछुआरा जो है वो समुद्र में
नाव में बैठा हुआ, नाव चला रहा है, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जाल बिछाया उसने और जाल का जब समुद्र के भीतर गया, उसको खींचा, इतना भारी था, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी मछली लग रही है, इतनी भारी है, ये कोई शार्क है क्या? बड़ी मुश्किल से निकाला उसने, अरे बाप रे बाप, ये तो 7 फुट का लंबा व्यक्ति, भूत 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 करके डरने लगा। वो घबरा गया एकदम से, ये क्या हुआ? तो इस तरह से वो बहुत डर रहा था। स्वरूप दामोदर आए अपने परिकरों के साथ, बोलते मछुआरा जो है, इसने ये मछुआरे को क्या हुआ है? वहां पर दूर थे, वो जाल में से निकाला था उनको, वो बेचारा डर के भागा था। तो स्वरूप दामोदर ने पूछा, इसको क्या हो गया है? इसको लोग कह रहे हैं इसको भूत पकड़ लिया है। स्वरूप दामोदर ने एक चांटा मारा जोर से, भूत पकड़ा तुम्हें? तो वो होश में आया तो पूछा कि कहां पे तुमने क्या? बोले क्या हो गया तुम्हें? बोलते अरे बाप रे बाप, मैंने इतना लंबा व्यक्ति देखा, मेरी तो हालत खराब हो गई। वो बोले कहां देखा तुमने? वहीं पे समुद्र में किनारे पड़ा है। वो जाके देखा तो कौन थे? वो चैतन्य महाप्रभु थे। तो अनेक लीलाएं हुई हैं जगन्नाथपुरी तक लीलाएं। ये तो अंतिम लीला 18 साल की है, उसमें 6 वर्ष तो चैतन्य महाप्रभु यात्रा भी किए हैं 24 वर्षों में, और 12 वर्ष जो है 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे, जिसमें 12 वर्ष गंभीरा में रहे। उसके अलावा 6 वर्ष यानी कि 24, 18, 6, 24, 6 वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा में गए। 6 वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा में रंग क्षेत्र में ब्राह्मण का उद्धार किया। जिसको गीता संस्कृत पढ़ना नहीं आता था, गुरुदेव ने कहा कि आप भगवत गीता रोज पढ़ो एक अध्याय। ब्राह्मण लोग हंसते थे, इसको तो संस्कृत भी नहीं आता, गीता पढ़ रहा है। तो हंसते थे लोग। चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं, क्या हो गया? बोले कहा मेरे गुरुदेव ने मुझे रोज एक अध्याय पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि महाप्रभु मैं इसलिए रो रहा हूं ये देखकर कि भगवान देखिए कितने दीन वत्सल हैं और भावग्राही हैं, भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपने भक्त अर्जुन के लिए सारथी बन गए कृष्ण। ये दृश्य देखकर मुझे रोना आ रहा है। महाप्रभु ने जब सुना तो महाप्रभु की आंखों से भी आंसू आने लगे। महाप्रभु ने कहा वास्तव में आप ही गीता के मर्म को समझे हो। ये सब तो केवल तालियां बजा रहे हैं, लेकिन असली मर्म को तुम समझे हो। और उसके बाद फिर कुर्मा ब्राह्मण से मिले, और कुर्मा ब्राह्मण वो थे ना जो कौड़ी थे, विप्र, वो कुर्मा विप्र, हाँ, वासुदेव विप्र, हाँ, वासुदेव विप्र से मिले थे कुर्म क्षेत्र में। वासुदेव विप्र जो है वो कोड़ का रोग था उनको, और वो जाते भी नहीं थे कि कोड़ का रोग दूर हो, कि उसके कारण निरंतर भजन कर पाते थे, असहाय अवस्था में रहते थे, भगवान से प्रार्थना कर पाते थे। और वो क्या करते थे, कीड़े जब नीचे गिर भी जाते थे, पस बन के कीड़े घूम रहे होते थे, कीड़े नीचे गिरते थे, और कीड़ों को लेकर भी अपने पस में लगा लेते थे। फिर से कोड़ के रोगी थे। उनको पता चला जब वो महाप्रभु आए हैं, वो श्रीरंगम में रंग क्षेत्र में उस ब्राह्मण के जब गए, घर पे गए, तो पता चला कि महाप्रभु तो आए थे, चले गए, वो आगे चले गए, लेकिन महाप्रभु फिर से लौट आए और आकर क्या किया, उस वासुदेव विप्र का आलिंगन किया। महाप्रभु ने जैसी वासुदेव विप्र का आलिंगन किया, उस वासुदेव विप्र का शरीर जो है देवता जैसा सुंदर हो गया। लेकिन देखिए वासुदेव विप्र खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि महाप्रभु आपने यह क्या किया, मुझे इतना सुंदर बना दिया, अब मैं कैसे भगवान को याद कर पाऊंगा। क्या भाव है देखिए, क्या भगवान के जो भक्तों का भाव देखिए। आप बोलते मैं भगवान को याद कैसे कर पाऊंगा, खुद को ही देखता रहूंगा मैं, तो देहात बुद्धि मेरी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। आप 2 कार्य करो, आप भगवान नाम की महिमा का, भगवान की लीलाओं का गुणगान करो, भगवान के गुणों का गुणगान करो, उनकी कीर्ति का गुणगान करो, भगवान नाम का कीर्तन करो निरंतर।
हाँ, उन्होंने कहा सदा आप भगवान नाम का उच्चारण करो और उनका कीर्तन करो, ये दो कार्य आप करो, आपको कभी ये यश नहीं सताएगा। ऐसा चैतन्य महाप्रभु को कह के गए। तो इस तरह से अनेक ब्राह्मण को अनेक उपदेश दिया। कुर्मा ब्राह्मण भी थे, है ना, कुर्मा ब्राह्मण जो थे उनको महाप्रभु ने क्या बोला, वो साथ में जाना चाहते थे महाप्रभु के। उन्होंने कहा कि महाप्रभु ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा महाप्रभु, बस बहुत हो गया ये घर गृहस्थी, ये अंधकूप, मैं इस अंधे कुएं से बाहर निकलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कम विथ यू प्लीज। नथिंग डूइंग। उन्होंने कहा आपको यहीं रहना पड़ेगा, आप एक काम करो, आपको कुछ कार्य करने हैं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो या तारा ही देश। जिसको भी देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर भजन करो, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, कीर्तन करो, जप करो, प्रचार करो, बस यही आपको करना। तो ऐसा फिर बाद में फिर दक्षिण भारत श्रीरंगम में किसके घर गए थे, वेंकट भट्ट। 4 महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन नृत्य देखकर बड़े प्रभावित हुए वेंकट भट्ट। चैतन्य महाप्रभु के साथ संवाद है वेंकट भट्ट का, बहुत ही सुंदर संवाद है। वेंकट भट्ट से महाप्रभु पूछ रहे हैं, आप एक बात बताइए, लक्ष्मी जी नारायण की अर्धांगिनी है, बात सही है? बात सही है। फिर क्या कारण है जब महारास होता है वृंदावन में, लीला भगवान श्री कृष्ण करते हैं, तो वैकुंठपति नारायण को छोड़कर वो ब्रज में क्यों आना चाहते हैं? तो इसमें क्या है? वेंकट भट्ट ने कहा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नारायण एंड कृष्ण, दे आर सेम पर्सन, देयर इज नो डिफरेंस इन तत्व। उन्होंने कहा अगर तत्व में डिफरेंस नहीं है तो फिर छोड़ क्यों रही है नारायण को? क्या कारण है? हजारों 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 सालों की तपस्या करने पर बेलवन में तपस्या कर रही है लक्ष्मी जी, लेकिन भगवान कृष्ण का सानिध्य नहीं प्राप्त हो पा रहा जिस तरह से गोपियों को प्राप्त हुआ है। कारण क्या है? केवल स्वर्ण रेखा बने ही वक्षस्थल में वास कर रही है। इसका कारण क्या है? ये तो मेरी समझ से बाहर है। वेंकट भट्ट ने कहा तो वहां प्रभु ने समझाया। उन्होंने कहा कि कृष्ण तो रसराज है, रसों से परिपूर्ण है, और इससे यह पता चलता है जब तक कोई गोपियों के अनुगत्य नहीं होगा उसको यह ब्रज भाव प्राप्त ही नहीं हो सकता है। तत्व में कोई भेद नहीं है, महाप्रभु ने कहा तत्व में भेद करना अपराध है, लेकिन जहां तक रस की बात है, प्रेम रस की बात है, वृंदावन के कृष्ण जो है उनका जो रस है वो रसराज है। जब तक गोपियों के अनुगत्य नहीं होंगे तब तक वृंदावन श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को बताने लगे, और फिर चैतन्य महाप्रभु 4 महीने वहां पे रहे, और गोपाल भट्ट का भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी बने थे बाद में, जो उनको कहा कि आप विवाह मत करना, जब तक माता पिता है उनकी सेवा करना, और उनके प्राण त्याग करने के बाद वृंदावन आ जाना। ओके, कम टू वृंदावन। तो इस तरह से समझ गए आप? तो इस तरह से 4 महीने महाप्रभु रहे जगन्नाथपुरी में, सॉरी नीलाज दक्षिण भारत में चतुर्मासी का समय, और चैतन्य महाप्रभु वापस लौटे दक्षिण भारत से जगन्नाथपुरी में। अनेक लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, समय इतना है नहीं, समय बहुत बीत चुका है, और समय होगा भी तो समय नहीं है कि नहीं? देखिए क्या लिखा नवदीप धाम महात्म्य में, सुनिए बड़े ध्यान से। शतवर्ष सप्त तीर्थे मिले जा भाई, नवदीप एक राधा वासे, एक आधा वासे ताहा पाई। जो 100 वर्ष तक इन 7 तीर्थों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन, द्वारका में वास करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति नवदीप में
एक रात्रि में वास करने पर प्राप्त हो जाती है। समझ रहे आप? नवदीप जेबा कबू करे गमन, सर्व अपराध मुक्त होए सही जन। नवदीप धाम में जाता है वह सब प्रकार के अपराधों से मुक्त हो जाता है। तो कलयुग में गौर निताय बड़े कृपालु हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है गौर निताय और को और कुछ नहीं चाहिए, उनको संतुष्ट करना सबसे आसान है। इसलिए सबको गौर निताय की सेवा करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले तो गौर निताय को खुश करना सबसे आसान है। कैसे खुश कर सकते हैं जानते हैं? गौर निताय के सामने केवल कीर्तन कर दो, उससे खुश हो जाएंगे। भले आगे 56 भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है, बड़ा मंदिर बनाने के लिए धन नहीं है, छोटा सा कमरा है, अलमारी में रखा हुआ है, बहुत गरीब परिवार के हैं आप। बोले कैसे गौर निताय खुश करो? उनके सामने बैठकर कीर्तन कर लो, परिवार के सब भक्त बैठ जाओ, 10 5 मिलिया हाथे ताली दिया। चैतन्य भागवत में लिखा है द्वारे बसिया, और क्या करना है? कीर्तन करना है। अखंड भोजन करिया, उसके बाद अखंड भोजन करो कीर्तन करने के बाद, बस कोई दिक्कत नहीं है। संकीर्तन करो, गौर निताय खुश, इज हैप्पी। समझ गए आप? तो ये है। ठीक है, इतना ही काफी है आज के लिए।